ਮੁਸਤਹਿਕਮ हुकूमत या स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। किसी के पास सीटें पूरी ही नहीं है। अगर पूरा होता निजाम तो फिर है ना, अब तो ये सबको एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नमेंट फिर भी नहीं बननी इनकी, अगर बनती है भी है तो वो चलनी नहीं है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹੈਂ। अच्छा ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। जितने भी सियासतदान हैं उनको चाहिए कि एक हो जाएं, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, लोग भी कशमकश का शिकार हैं कि कौन सी स्टेबल या मुस्तहकम हुकूमत वजूद में आएगी। तो आइए एक सर्वे करते हैं जिसमें लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या उनको कोई स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। और साथ में ये भी पूछेंगे कि अगर कोई सियासी जमात वजूद में आती है या हुकूमत कायम करती है तो क्या वो मुल्क और कौम को इन बहरानों से, इन हालात से बाहर निकाल पाएगी या नहीं। तो चलिए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय देते हैं। आपको क्या लगता है, कोई मुस्तहकम या फिर स्टेबल हुकूमत बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसकी वजह ये है कि किसी के पास सीटें पूरी ही नहीं है। अगर पूरा होता निजाम तो फिर है ना, अब तो ये सबको एक दूसरे को इकट्ठा करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट फिर भी नहीं बननी इनकी, अगर बनती है भी है तो वो चलनी नहीं है। अगर ये खान साहब को बीच में नहीं लाएंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा। हमारी खान साहब से यही रिक्वायरमेंट है कि इस वक्त एक सब पार्टी को इकट्ठा हो जाना चाहिए, मुल्क का निज़ाम चलाना चाहिए, मुल्क को अपने को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं, मुल्क के एक अच्छे प्लेटफार्म में एक पेज पर आप कह रहे हैं इकट्ठे हो जाएं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि इन हालात में कोई सियासी जमात कोई वजूद में आती है, हुकूमत कायम करती है, तो आपको इन हालात से मुल्क को बाहर निकाल पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकती। ये IMF के पास फिर जा रहे हैं, वो इनके आप और बोझ डालेगी, महंगाई ज़्यादा होगी, कौन मुल्क चलाएगा। मुल्क चलाने वाले तो पहले ही भाग रहे हैं बाहर, जिन्होंने कहा जी हमने मुल्क बनाया, हमने ये किया, अब वो सारा कुछ बाहर जाके समेट के बैठे हुए हैं। स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही नहीं आपको? दे रही, बिल्कुल नहीं दे रही और बन भी नहीं सकती। ਤੁਹਾਨੂੰ स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है? मुस्तहकम हुकूमत के एक हुकूमत कायम होएगी, सारे हालात ठीक कर देगी, बनती हुई दिखाई दे रही है कोई? नहीं। क्यों? ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ? ਭਾਈਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹੈਂ। अच्छा ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠੀਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਿੰਜਲਾ ਦਾ ਪੋਗੋ ਚੈਨਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏਗੀ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਹਿਕਮ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਔਰ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ? ਨਿਕਲਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਲੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ 3 ਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਦੇ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। आपको स्टेबल या मुस्तहकम हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है वैसे? पहली बात तो ये है कि हमें तमाम सियासतदानों को ना, जितने भी सियासतदान हैं उनको चाहिए कि एक हो जाएं, खुदाया एक हो जाएं, पाकिस्तान के बारे में सोचें, पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचें, कुछ तरक्की करके तक इस 5 सालों में, ये जो 5 साल है, किसके पास भी हुकूमत जाए, कोई भी वज़ीर आज़म बने, सब इकट्ठे हो जाए, अपने आपस के झगड़े छोड़ दें,
एक दूसरे से भाईचारा करें, सच्चे दिल से बैठे कि हमने यार ये 5 साल हमने तरक्की करनी है, अवाम को रिलीफ देना है, हमने अवाम के बड़े फायदे उठाने हैं। अवाम ने हुकूमत का हर मोड़ पे हर मुसीबत में फायदा दिया, अवाम ने दिया। अगर आप कर्जा लेते हो अवाम ने उतारना भाईजान। तो मकसद के कि मेरी दुआ है, एक अपील है एज ए पाकिस्तानी, एक मैं ये कहता हूँ कि सारे हुक्मरान इकट्ठे हो जाएं, आपस की लड़ाई छोड़ दें, आपस के झगड़े छोड़ दें। आपस के झगड़े खत्म करोगे तो किसी अवाम जब पाकिस्तान तरक्की करेगा ना। अगर भाई मेरे अगर कोई सियासी जमात वजूद में आती है, मींस के हुकूमत कायम करती है, तो आपको क्या लगता है कि मुल्क और कौम के लिए वो इन हालात से मुल्क को बुरानों से बाहर निकाल पाएगी या मुल्क के हालात बेहतर कर देगी अगर इन हालात में कोई हुकूमत बन जाए? देखिए, जब तक IMF से आप जान नहीं छुड़ाएंगे ना, तब तक नामुमकिन है। कोई भी हुक्मरान आ जाएगा, वो इसको बोझ, इतना बड़ा बोझ आया हुआ है, इतना कर्जा हमने ले लिया हुआ है पाकिस्तान ने, इसको उतारना नामुमकिन है। मजीद कर्जे आगे तैयार हैं, तो जो IMF कहेगा वही आप लोग करेंगे ना। ये बात सच्ची है और हकीकत है, यही होना है। और जो IMF कहेगा, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो पाकिस्तान को तरक्की नहीं देखना चाहते, आपको पाकिस्तान में स्टेबल या मुस्तहकम हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है? वैसे हुकूमत अल्लाह ताला ही बेहतर बनाएगा, वैसे तो बनती नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अल्लाह से हाँ उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई हुकूमत वजूद में आती है तो आपको क्या लगता है कि मुल्क या फिर आप लोगों के हालात वगैरह ठीक हो जाएंगे? वैसे कोई सियासी जमात अगर वजूद में आती है? बिल्कुल, कारोबारी हालात ठीक होंगे, सारा कुछ ठीक होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद तो जो भी आएगा, जो भी हुकूमत बनेगी, हुकूमत होनी चाहिए कोई ना, मतलब फिर चलता है। वो बनती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही? अभी तक तो नहीं दे रही, लेकिन उम्मीद है कि बन जाएगी। आपको क्या लगता है कोई स्टेबल या मुस्तकिल हुकूमत आपको बनती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त? नहीं, फिलहाल तो नहीं नज़र आ रहा। जैसे हालात बने हुए हैं ना, कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, हर को अपने आपकी पड़ी हुई है कि हमने अगर ले ली तो सारा मलबा हम पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हुकूमत लेने को कोई तैयार ही नहीं है। मुल्क में हमारे अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। ठीक है, जो गरीब है गरीब तर होता जा रहे हैं, जो अमीर है अमीर तर होता जा रहे हैं, और अल्लाह ही परेशान हाल है हमारे मुल्क का। आपको क्या लगता है कोई सियासी जमात अगर कोई वजूद में आती है तो क्या आप लोगों के ये हालात या मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे अगर कोई सियासी जमात इन हालात में वजूद में आती है? इन हालात में अगर खान साहब को ही कंट्रोल देते हैं ना, तो उसको 5 साल का अगर टाइम देते हैं ना, तो हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसने सब कुछ बेहतर कर देना है। ठीक है, वो हमारा लीडर नहीं है, वो तकरीबन आलम इस्लाम का लीडर है। हर मुल्क की आवाम उसे चाहती है। वो जेल में भी है, फिर भी उसे लोग चाहते हैं, उसके दीवानावार लोग आशिक हैं उसके। हुकूमत वैसे बनती हुई इन हालात में आपको दिखाई नहीं दे रही? फिलहाल तो नहीं है। चांस पारल उन्हीं के बनते हैं, अगर उन्हें 5 साल पूरा करने दें तो कुछ कर लेंगे। अच्छा, आपको स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, इनका आपस में कोई कहीं जगह पे एक पेज पे नहीं है। ये जब ये नून लीग वाले हैं और पीपल्स पार्टी वाले चोर हैं, ये कहाँ इनके साथ वो बैठेगा? ठीक है, खान के कॉम्प्रोमाइज करेगा नहीं इनके साथ। आपको क्या लगता है कि अगर कोई सियासी जमात वजूद में आती है, हुकूमत बनाती है, तो क्या मुल्क और कौम को इन हालात से बाहर निकाल पाएगी? वैसे आपको क्या लगता है इन हालात में? सिर्फ PTI, अच्छा, अगर वो भी उसकी जो 2/3 मेजोरिटी वो कह रहा है, अगर उसको सीटें वापस मिलती हैं, वो अपनी मर्जी के फैसले जो है वो ले सके, हाँ वो कर सकता है। तो आपने ये भी बोला है कि स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही? अगर ये करते हैं पीपल्स पार्टी और ये दूसरी छोटी जमातें मखलूत हुकूमत बनाती हैं, वो नहीं चलती नजर आ रही। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपको मुस्तहकिम या फिर स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है? वैसे नहीं, देखिए अवाम के सबसे पहली बात है कि अवाम के मैंडेट को ना तरजीह देनी चाहिए। इलेक्शन का मकसद तो यही होता है, ये तो नहीं होता कि अवाम कुछ कह रही है और उस पर मुसलत कुछ किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो यही है कि फिर आप इलेक्शन पे इतना पैसा अवाम का ज़ाया कराया है तो वो ना करवाते, वो भी तो अवाम की जेबों से ही जाना है ना, तो उससे तो बर्डन ही आएगा ना अवाम के ऊपर। सियासी जमात कोई भी हो, अगर वजूद में आ जाती है, हुकूमत कायम कर लेती है, वफाक में या पंजाब में मिलकर, यानी कि हुकूमत कायम हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इन हालात से मुल्क और कौम को बाहर निकाल पाएगी? इन हालात से मौजूदा जो चल रहे हैं, इन हालात से एक कोई मेजोरिटी में कोई भी आ जाती ना तो वो कुछ ना कुछ स्टेबल कर सकती थी। अब PDM 2 तैयारी कर रही है। अच्छा, PDM 2 हो रहा है? हाँ, PDM 2 आ रही है। PDM 2 को लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया पे देखें ना, हम लोगों का क्या बुरकस निकाल दिया है
हमारा पासपोर्ट डीवैल्यू कर दिया गया है, हमारी करेंसी ज़मीन बोस हो रही है। और अगर अमेरिका के 30 के करीब वज़ीर जो हैं वो भी कर रहे हैं फोर्स के पाकिस्तान की जो ये हुकूमत बन रही है धांधली वाली है, इसको ना माना जाए। आपको मुस्तहिकम हुकूमत या फिर स्टेबल हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है इन हालात में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? सीटें नहीं मुकम्मल उनकी, सीटें मुकम्मल होंगी तभी बनेंगी। अगर कोई सियासी जमात वजूद में आती है, हुकूमत कायम करती है, तो इन हालात से आपको बाहर निकाल पाएगी? कोई भी हो अगर, मुझे मुश्किल लग रहा है, मतलब हालात से बाहर भी नहीं निकाल पाएगी? मुझे मुश्किल लग रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय सुनी, लोग काफ़ी गमों गुस्से में भी नज़र आए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि रात को सोएं तो सीटें कुछ और होती हैं, सुबह उठें तो सीटें कुछ और होती हैं। पता चलता है कि फ़लाँ बंदे को शिकस्त होगी, फ़लाँ बंदा अब इक़्तिदार में आ गया, फ़लाँ बंदा जीत गया। तो खुदारा ऐसा ना करें, एक पेज पर इकट्ठे हो जाएं जो कि मुल्क और कौम दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस बारे में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमें बताएं कि क्या आपको लगता है कि कोई स्टेबल हुकूमत वजूद में आ सकती है, और अगर कोई हुकूमत वजूद में आती है तो क्या वो मुल्क और कौम को इन बहरानों से बाहर निकाल सकती है या नहीं। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कैमरामैन अहमर के साथ अल्लाह निगहबान।